नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंदर नया टॉपिक लाए हैं, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, आज हम इसको आपको पूरी डिटेल के अनुसार इसको बताएंगे। उपसर्ग वह होता है जो शब्दांश शब्द के आदि से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के हमारे उदाहरण है अप प्लस मान। तो इसमें बताया गया है कि अप जो है वो उपसर्ग है और मान जो है शब्द है। जब इसको हम बराबर करके एक शब्द बनाते हैं तो वो बनता है अपमान। इसी तरह अ प्लस भाव, तो इसमें अ है उपसर्ग, यानी जब उसके शब्दांश है वो उसके शुरू में जुड़ते हैं तो उसमें फिर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो अभी इसमें अभाव, तो अ प्लस भाव, तो इसमें अ क्या है, उपसर्ग है, और जब हम इसको पूरा लिखते हैं अभाव तो इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार प्रबल, तो प्र प्लस बल, तो प्र उपसर्ग है। तो इसी प्रकार जब हम इसको पूरा लिखते हैं प्रबल तो इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसके अनुसार उपसर्ग में संस्कृत के अनुसार भी कई रूप होते हैं, जैसे अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊपर, इस तरह से। हिंदी उपसर्ग के अनुसार भी इसमें बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। पहले हमने संस्कृत के अनुसार पढ़ा, अब हम हिंदी के अनुसार पढ़ रहे हैं। हिंदी के अनुसार इसमें अभाव जो हिंदी के अनुसार है। फिर उसी प्रकार से हिंदी में ही हम दूसरा लेते हैं आधा, आधा मतलब अधपका, इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से उर्दू उपसर्ग में भी हमारा आता है थोड़ा, हीन, इस तरह से। आगे हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि उपसर्ग जो शब्दों के शुरू में जो लगता है उसके बाद जब हम उसको मिलाते हैं शब्दों को तो वो शब्द में परिवर्तन होता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हमारा आगे आता हमारा प्रत्यय। प्रत्यय क्या चीज होती है? प्रत्यय हमारे वो चीज होती है जो शब्दांश के अंत में, अभी हमने शब्द के शुरू में आपको बताया जो उपसर्ग होता है। अब शब्द के अंत में जो शब्द हम जोड़ते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और फिर उसके अर्थ में जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं तो वे प्रत्यय कहलाते हैं, उसके अंत में जब जुड़ते हैं। और पहले हमने पढ़ा था जो शब्दांश शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में आता हमारा सबसे पहले बलवान, बल प्लस वान, तो इसमें वान जो है इसका प्रत्यय है। जब हम इसको वापस जोड़ते हैं आपस में तो ये क्या बन जाता है, बलवान। ये दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय में आता है आपके बनना प्लस आवट, तो इसका जब हम पूरा लिखते हैं, आवट क्या है, प्रत्यय है, जब इनको वापस जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बनावट। आगे आता है इसका दूसरा हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में आता है मनुष्य प्लस ता, तो इसमें ता क्या है, प्रत्यय है, तो मनुष्यता बन जाता है। फिर इसी प्रकार धर्म प्लस इक, तो इसमें एक हमको पता पड़ रहा है कि एक जो है प्रत्यय है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं आपस में तो यह धार्मिक बन जाता है। अब प्रत्यय, अब पहले हमने पढ़े थे उसके भेद, कर्त प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब कर्त प्रत्यय के भेद होते हैं कर्तवाचक में आएगा हमारा भुलक्कड़, उसके बाद कर्मवाचक में आएगा खिलौना, तीसरा आएगा हमारा कर्णवाचक में आएगा कतरनी, और चौथा में आएगा भाववाचक में आएगा घेरा, और पांचों में आएगा गुणवाचक में आएगा डरावना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उसे तो हम प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अब तद्धित भेद, पहले हमने कर्त प्रत्यय के भेद पढ़े थे, अब हम तद्धित पद के भेद पढ़ते हैं। तद्धित पद के भेद में आएगा कर्तवाचक में आएगा माली, गुणवाचक में आएगा भूखा। इसी प्रकार भाववाचक में आएगा भलाई,
मतलब जो जिस प्रकार से हमारी भावनाएं निकलती, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, किस तरह भी हो, हमारे जो भाव निकलते हैं तो उसी में हमारा ये प्रत्यय बनता है। तो भलाई और गुण में जो भी हमारे गुण होते हैं उस प्रकार से उन्वाचक में आएगा खटिया। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पांचवा अप्रत्ययवाचक में आएगा हमारा मारुति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके खूब सारे हमारे उदाहरण दे रखे हैं। इस प्रकार से हम आगे से आगे इसमें बुक में जो उदाहरण दे रखे हैं उसी के अनुसार हम आपको इसको समझा रहे हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। मारुति में जो भी होता है अप्रत्ययवाचक, मारुति में ई आपके इसमें प्रत्यय जोड़ता है। और गुणवाचक में खटिया, तो खटिया में आपके आएगा इया जोड़ता है कि इया इसमें प्रत्यय है। भलाई में आएगा आपके आई, तो ये आई प्रत्यय है। इसी प्रकार से भूखा में जो गुणवाचक है भूखा, तो भूखा में आएगा आ इसका प्रत्यय है। इसी प्रकार से जो कर्तवाचक है माली, तो माली में आएगा आपके ई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग इसमें जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उसमें प्रत्यय के अनुसार इसमें अंत में दे रखा है और उपसर्ग के अनुसार इसमें पहले दे रखा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द, जिसको हम समानार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी में एक अर्थ को बताने के लिए अनेक शब्द बने हुए हैं। इन शब्दों का अर्थ बताने के लिए किसी भी शब्द या पर्याय का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार किसी लेख या वाक्यांश में एक ही शब्द का प्रयोग भाषा की सुंदरता कम कर देता है, इसलिए वहां पर उस शब्द का पर्याय प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे पर्यायवाचक कहते हैं। अर्थात हम इसी भाषा में बात करें तो साधारण भाषा में बात करें तो पर्यायवाची वे शब्द कहलाते हैं जिसकी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। जैसे इसके उदाहरण है बुद्धि में आएगा आपके बुद्धि के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे प्रज्ञा, मति, धी, इस तरह से। मस्तक का पर्यायवाची है माथा, ललाट, भाल, कपालक, इस तरह से। माता का पर्यायवाची है अम्बा, माँ, जननी, मैया, जननी, इस तरह से। मार्ग मतलब क्या होता है रास्ता, तो मार्ग का पर्यायवाची है पथ, राह, मग, अथवा, इस तरह से। मित्र का है दोस्त, सखा, सहचरा। इसी प्रकार से आगे है मुद्दा का होता है मृत, मृतक, सब। इसी प्रकार से मोती का है सिपीज, मुक्ता और शशि प्रभा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा हंस का मुराल, कलकंठ, शीत पक्ष, इस तरह से। आगे है विवाह का है ब्याह, शादी, परिणय। इसी प्रकार से आगे है विष का है गरल, कालकूट, हलाहल। इसी प्रकार से युद्ध का है रग, समर, संग्राम। तो ये हमने आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि पर्यायवाची होता है क्या, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं साधारण भाषा में। बाकी जो हिंदी व्याकरण में अलग से रेफरेंस दे रखे वो मैंने आपको भी बता दिए। तो पहले हमने आपको पढ़ा कि जो शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़ते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं और जो लास्ट में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शुरू और इन दोनों में जब जुड़ते हैं शब्द तो इनके अर्थ में जो परिवर्तन विशेषता होता है उन्हीं को अलग अलग डेफिनेशन से मैंने आपको पढ़ाया है। यानी प्रत्यय के हिसाब से प्रत्यय कहलाता है और उपसर्ग के हिसाब से उपसर्ग कहलाता है। उनके भी उदाहरण आपको बताए हैं, उनके भेद बताए हैं, उनके उदाहरण बताए। इसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द में जो होता है वो यही होता है कि जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें हमने जो उदाहरण के माध्यम से आपको बताया तो इजी भाषा में बताया है कि इसमें क्या क्या होता है। बाकी और भी इसके उदाहरण देखना है तो वो आपके हिंदी व्याकरण